थी जिसका टाइटल है मिलिट्री इंक। किताब है मिलिट्री इंक। ये पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में एक बहुत ही वेल रिसर्च किताब है। आज की वीडियो में हम इसी बुक को डिस्कस करेंगे, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद, तलत मसूद और एडमिरल फसी बुखारी। सो अजीजाने मन, इस किताब का जो मेन आइडिया है, जो बॉटम लाइन है, वो है एक टर्म जिसको वो कहती है मिल बस, यानी कि मिलिट्री बिजनेस। अब ये मिलिट्री बिजनेस क्या है? इसका मतलब है फौज की वो कारोबारी और मुआशी एक्टिविटीज जिनका डायरेक्ट ताल्लुक प्रॉफिट मेकिंग से है। और ये प्रॉफिट पूरी मिलिट्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि कुछ सिलेक्टेड ग्रुप और कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स में होता है। और वो इस सरमाए, इस प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को बढ़ाने के लिए, अपने पॉलिटिकल क्लाउड, अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और अपनी पावर को एनहेंस करने के लिए। मजे की बात यह है कि ये जो सरमाया है, ये जो कैपिटल है या प्रॉफिट है, इसका सिविलियन गवर्नमेंट को अंदाजा ही नहीं होता कि इसका वॉल्यूम क्या है या मैग्नीट्यूड क्या है, जिसकी वजह से इसकी कोई लिखत पढ़त नहीं होती। अब सवाल यह बनता है कि आखिर मिलिट्री के पास इतने सारे रिसोर्सेज आते कहां से हैं? तो इसके तीन मेन जरिए हैं। पहला जरिया है लैंड, यानी कि जमीन, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिलिट्री को एलोकेट करती है। और उसके बाद मिलिट्री की डिस्क्रेशन है, उनकी मर्जी है कि वो उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी करें, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करें। दे हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दूसरा जरिया है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर्स को देती है। उनको सपोर्ट स्टाफ मिलता है, क्लब मेंबरशिप्स मिलती हैं, ट्रैवल सब्सिडीज मिलती हैं, यूटिलिटी बिल्स जैसे कि बिजली, गैस और पानी का बिल बहुत कम आता है क्योंकि उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट पे कर रही होती है। और जो तीसरा जरिया है वो है फ्री मार्केट की प्रैक्टिसेस की धज्जियां उड़ाते हुए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का रुख मोड़ देना मिलिट्री की जानिब। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो रिसोर्सेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनका रुख मोड़ दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक मिलिट्री के लोगों की जानिब, जो उससे भरपूर पैसा बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका कोई जिक्र पाकिस्तान के बजट में नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। दिस इज ऑन टॉप ऑफ द मिलिट्री बजट विच इज पार्ट ऑफ द एनुअल बजट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान का जो एनुअल खर्चा है, उसमें हमारे कर्जों के बाद सबसे बड़ा जो हेड है वो मिलिट्री के एक्सपेंसेस हैं। सो पाकिस्तान का जो टोटल एक्सपेंस है उसका 17% डिफेंस सर्विसेज की तरफ जाता है, और जो बाकी का खाता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसको आप एक बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल से समझें। ये जो आपके सामने टेबल नजर आ रहा है, ये पिछले 25 साल का रिकॉर्ड है, फ्रॉम 1981 टिल 2005। इसमें 3 सेक्टर्स का कंपैरिजन है। एक है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ और तीसरी है डिफेंस सर्विसेज। अगर आप नंबर्स पर गौर करें तो जो डिफेंस का बजट है वो एजुकेशन और हेल्थ से 4 से 5 गुना ज्यादा है। स्पेशली अगर आप हेल्थ का कंपैरिजन करें डिफेंस सर्विसेज से, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। जब ऐसे नंबर सामने आते हैं तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये कहता है कि पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज मिलिट्री खा जाती है। ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सोशल वेलफेयर है, ना नौकरियां हैं। जो सारे रिसोर्सेज हैं वो तो आर्मी यानी फौज के पास हैं। मिलिट्री का वर्जन ऑफ कोर्स डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर बहुत वॉलेटाइल है इंडिया के साथ, वेस्टर्न जो बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ वो भी बहुत क्रिटिकल है, हमारे इंटरनल मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं, टेररिज्म का मसला है, जो भी कुदरती आफत आती है, नेचुरल कैटास्ट्रोफी होती है, उसमें सबसे आगे फौज होती है। और इन कामों को सरअंजाम देने के लिए पैसा तो चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि मिलिट्री के वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए वो पैसे बनाते हैं। हमारी मिलिट्री इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स में काम करती है। एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा है सर्विसेज। ये इन 3 सेक्टर्स में 3 मुख्तलिफ अंदाज से काम करती है। एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे, एक सब्सिडरी लेवल पे और एक इंडिपेंडेंट लेवल पे। इंस्टीट्यूशन लेवल पर फौज डायरेक्टली प्रॉफिट मेकिंग में इन्वॉल्व होती है, जिसकी 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है। एक है नेशनल लॉजिस्टिक सेल यानी कि एनएलसी, दूसरी है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफडब्ल्यूओ और तीसरी है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ। सब्सिडरी लेवल पर 4 मेन फाउंडेशंस हैं जो फौज की सबसे ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन फाउंडेशंस को बनाया गया था फौजियों के वेलफेयर के लिए, यानी कि फलाह बहबूद के लिए। इनके अंडर बहुत सी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं जो दबा के प्रॉफिट मेकिंग कर रही हैं। इन फाउंडेशंस के नाम है आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन एंड बहरिया फाउंडेशन। अब आपने बहुत गौर से सुनना है क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन बिजनेस एंटिटीज के बारे में जो इन फाउंडेशंस के अंडर काम कर रही हैं। दे आर मेकिंग ह्यूमंगस प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले है फौजी सीरियल्स। जनाब, जो आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं,
जो आप पोरेज खाते हैं वो भी फौजियों का है। नेक्स्ट इज फाउंडेशन गैस, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, फौजी सीमेंट, फौजी कबीर वाला पावर कंपनी, मरी पेट्रोलियम, फौजी अकबर पोर्शिया मेरीन टर्मिनल लिमिटेड, फौजी ऑयल टर्मिनल, फाउंडेशन सिक्योरिटीज, अस्करी बैंक, अस्करी सीमेंट, फाउंडेशन विंड एनर्जी और बहुत से पेट्रोल पंप्स। ये सब फौजी फाउंडेशन के अंडर काम करते हैं। अब बात करते हैं उन बिजनेसेस की जो डायरेक्टली आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर हैं, जिसमें सबसे पहले है अस्करी जनरल इंश्योरेंस, अस्करी सिक्योरिटीज, अस्करी एविएशन सर्विसेज, अस्करी गार्ड्स, अस्करी एंटरप्राइजेस, फौजी सिक्योरिटी सर्विसेज, अस्करी रियल एस्टेट, अस्करी प्रोजेक्ट्स, अस्करी फार्म्स एंड सीड्स, अस्करी वेलफेयर शुगर मिल्स, ब्लू लगून, अस्करी अपैरल, अस्करी फ्यूल्स एंड मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स। अब बढ़ते हैं शाहीन फाउंडेशन की तरफ। तो इसमें है शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, सैप कार्गो सर्विसेज, सैप एविएशन कॉलेज, एयर ईगल एविएशन एकेडमी, शाहीन हाउसिंग पेशावर, शाहीन कॉम्प्लेक्स लाहौर एंड कराची, शाहीन एरो ट्रेडर्स, शाहीन एविएशन मेंटेनेंस ओवरऑल सेंटर, शाहीन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज, फजाइया एजुकेशन स्कूल सिस्टम, शाहीन मेडिकल सर्विसेज, हॉक एडवर्टाइजिंग सर्विसेज और शाहीन इंश्योरेंस कंपनी। और आखिर में बढ़ते हैं बहरिया फाउंडेशन की जानिब। तो इनके अंडर है बहरिया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, मैरीटाइम सर्विसेज, बोट बिल्डिंग यार्ड, फलाह ट्रेडिंग एजेंसी, बहरिया फार्मेसी, बहरिया पेंट्स, बहरिया ट्रेवल्स, बहरिया सिक्योरिटी सर्विसेज, बहरिया रिक्रूटिंग सर्विसेज, बहरिया रियल एस्टेट, बहरिया कंटेनर टर्मिनल, बहरिया फिलिंग स्टेशन डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स, बहरिया फूड्स और बहरिया विंड एनर्जी फार्म। अब तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि फौज का असल काम है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, पाकिस्तानी अवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये बिजनेस एंटिटीज बनाने का क्या मकसद है? दूसरी तरफ फौज का ये कहना है कि इनका सिर्फ एक मकसद है और वो है हमारे फौजियों की फलाह बहबूद और वेलफेयर। नाउ डिसीजन आपने लेना है कि ये सही है या गलत। इसके अलावा आयशा सिद्दीका का कहना है कि मिलिट्री ऑफिसर्स और भी बहुत सारा पैसा बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेवर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। स्पेशली जो वेपन प्रोक्योरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें इनका एक बहुत मेजर रोल होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बताता है पाकिस्तान मिलिट्री का जो होल्ड है पाकिस्तान के लैंड पे या जमीन पे। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन 93 मिलियन यानी कि 93 मिलियन एकड़ जमीन है, जिसमें से 12% यानी कि 11 मिलियन एकड़ मिलिट्री के पास है। अब इसमें तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज के पास भी बहुत ज्यादा जमीन है, लेकिन इसमें एक बहुत ही मेजर फर्क है। फर्क यह है कि जो मिलिट्री के पास जमीन है वो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो उसको अपने पर्सनल मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रियल एस्टेट के बड़े बड़े शहर बना सकते हैं, DHAs बना सकते हैं और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। अब दोस्तों बढ़ते हैं उस सवाल की जानिब जिससे मैंने वीडियो का आगाज किया था कि आखिर वो क्या वजह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी पावरफुल है, इतनी स्टेबल है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड है और बाकी पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है। आप किसी कैंटोनमेंट एरिया में जाएं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान की अवाम डेस्टिट्यूट है, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस इरोडेड है, लेकिन फौज बेहतरीन है। लेकिन कुछ एक मिलिट्री जनरल्स ऐसे निकले जिन्होंने अपने आप को अबव द लॉ कंसिडर किया एंड इवेंचुअली दे केम इनटू पावर। अब दोस्तों इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई नो वन इज अबव द लॉ, चाहे वो कोई मिलिट्री ऑफिसर हो, कोई सिविल ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई आम आदमी। आपने अगर कानून के सामने खड़े होना है तो सबने एक लाइन में खड़े होना है। दूसरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान की मिलिट्री के इन्फ्लुएंस और पावर के हवाले से वो ये है कि हमारी जो सिविलियन और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनको एक एग्रीमेंट करना चाहिए, एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसमें वो तय करें कि मिलिट्री किस हद तक बिजनेस कर सकती है और उसका पावर पॉलिटिक्स में कितना रोल होगा। बाय द वे चाइना का एग्जाम्पल हमारे सामने है। डेंग ज़ियाओपिंग के रिफॉर्म्स के बाद चाइना की जो मिलिट्री थी उसके भी बहुत ज्यादा बिजनेसेस थे, वो भी इसी तरह प्रॉफिट मेकिंग में इन्वॉल्व थे। लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम चाइना की जो स्टेट है उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना, आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे, लेकिन आप बिजनेस के अंदर कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करेंगे। एंड हियर यू गो, चाइनीज मिलिट्री इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड नॉट ओनली मिलिट्री, 50 करोड़ चाइनीज ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से पिछले 30 सालों में ऊपर आ चुके हैं।
सो अजीज आने मन, ये थे सारे फैक्ट्स मिलिट्री इंक के हवाले से। एंड लाइक आई सेड, यू आर द वन हु हैव टू टेक द डिसीजन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।